मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर, आज बिहार दिवस है सर। ये सही है। आज 22 मार्च है, बिहार दिवस है। मैं सभी दर्शकों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और बताता हूं कि ये बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है 22 मार्च को। देखिए, बिहार जो है वो पहले बंगाल का हिस्सा था। जी। अभी जो पूर्वी भारत में 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। पहले ये चारों राज्य एक ही राज्य में थे और उसको राज्य को बंगाल कहते थे। तो 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग स्टेट बनाया गया और बिहार उड़ीसा दोनों अलग हुए। आगे चलकर उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। फिर सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो चूंकि 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था, इसलिए इसको बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था बिहार को अलग राज्य बनाने का। उस आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनके नाम पर सिन्हा लाइब्रेरी है पटना में। और सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में कहते हैं कि वो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, लंदन से उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और बक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। तो उसमें जितने पुलिस वाले थे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे, वो लोग सब उनके वर्दी पर बंगाल पुलिस लिखा हुआ था। तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में लोग कहते हैं कि उनको ये अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि बिहार की एक अलग पहचान होनी चाहिए। और वो काफ़ी विद्वान आदमी थे। उस जमाने में उन्होंने लंदन से पढ़ाई की थी, पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे थे और उनका एक अखबार निकलता था, मॉडर्न रिव्यू। तो उस अखबार में उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं मुहिम चला दी कि बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। और भी कुछ पटना के इंटेलेक्चुअल्स थे, सैयद इमाम अली इमाम थे और इन लोगों ने भी साथ दिया। और उसके बाद उस समय तो अंग्रेज़ों का ज़माना था। तो फिर 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। जॉर्ज पंचम आए थे, इंग्लैंड के राजा। और दिल्ली दरबार में ही डिसाइड किया गया कि बंगाल से बिहार को अलग किया जाएगा और 22 मार्च 1912 को बिहार अलग राज्य बना। ऐसे तो फिर अब झारखंड बनने का बिहार काफ़ी छोटा हो गया है और अब तो बिहार से भी सीमांचल को अलग करने की बात चल रही है। तो देखिए क्या होता है जी। नीतीश जी राज्यसभा में जीत चुके हैं, आज बिहार दिवस पर भाषण देंगे, बिहार के मुख्यमंत्री रहते, क्या ठीक है? अब जब तक मुख्य भाषण देने का तो किसी को भी अधिकार है। अभी नहीं, भाषण दे अभी तो सकते हैं। राज्यसभा सांसद न है। अभी उन्होंने शपथ नहीं दिया है। 10 अप्रैल को शपथ लेंगे राज्यसभा का। आज की तारीख में तो मुख्यमंत्री हैं ही। जब तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक तो मुख्यमंत्री के रूप में बोल ही सकते हैं। अभी तो समृद्धि यात्रा पर है। ऐसे पलटू राम आजकल होशो हवास में नहीं रहते हैं। ये भी भूल गए होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, केरल के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हाँ, भाषण तो दे ही सकते हैं, किसी पर दे सकते हैं। बिहार आज भी सर भारत के पिछड़ेपन राज्य में से आता है, क्या कारण है सर? देखिए, सही कहा। आज भी बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है और सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि देखिए, लोग बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, लेकिन मेरा तो मानना है कि प्रकृति ने ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। बिहार की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि बिहार चाहता तो पूरे भारतवर्ष को फलाहार करा सकता था। बिहार चाहता तो पूरे भारतवर्ष को दरभंगा के आम खिला सकता था, मुजफ्फरपुर की लीचियां खिला सकता था, हाजीपुर के केले खिला सकता था। लेकिन बिहार इसलिए बर्बाद हो गया, इसलिए इतना गरीब रह गया, क्योंकि बिहारियों ने परिवार नियोजन करना बंद कर दिया। और जनसंख्या विस्फोट बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। आज भी बिहार की आबादी 14 करोड़ के पास पहुंच गई है। दुनिया के ज़्यादातर देशों की उतनी आबादी नहीं है, ज़्यादातर राष्ट्रों की उतनी आबादी नहीं है जितनी बिहार की आबादी है। इसलिए इतनी आबादी का बोझ हो गया है कि बिहार के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। पंजाब में लोग मजबूरी कर रहे हैं, हावड़ा में कुली बन गए हैं, बम्बई में रिक्शा चला रहे हैं। तो बिहार की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जनसंख्या नियंत्रण जी।